Now our next unit is figures on same base and between same parallels. कौन सी फिगर्स होती हैं जो सेम बेस पर एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स कैसे हम डिपिक्ट कर सकते हैं उनको. यू कैन सी सम फिगर्स हियर 1, 2, 3 एंड 4. ये 4 फिगर्स हैं हमारे पास. फर्स्ट फिगर के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें, वी हैव अ ट्रेपेजियम ABCD. दिस इज ABCD. ये जो छोटे वाला ट्रेपेजियम है एंड द पैरेललोग्राम EFCD. ABCD एंड EFCD. इन दोनों में अगर आप ऑब्जर्व करें, इनका जो बेस है वो सेम है. इसमें भी आप देख सकते हैं ABCD इज ऑन द बेस CD या फिर DC एंड EFCD इज ऑन द बेस DC. फाइन. सो दे हैव अ कॉमन साइड. एक साइड ऐसी है जो दोनों के अंदर आ रही है. फाइन. सो दे हैव अ कॉमन साइड DC. So we can say that trapezium ABCD and parallelogram EFCD are on the same base DC. एक ही बेस है, उनकी एक ही साइड है जिसके ऊपर वो दोनों फिगर्स फॉर्म्ड हैं. फाइन. अब ऐसे ही अगर हम फिगर नंबर 2 में देखें, MNRS ये एक पैरेललोग्राम है एंड PQRS ये दूसरा पैरेललोग्राम है. फाइन. सो ये SR एक ही बेस के ऊपर है. एक कॉमन इनकी जो साइड है वो है SR. So it is on the base SR which is common, which is same to both. अब ऐसे ही इसके अंदर देखें अगर हम, so ट्राइंगल ACB, एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल है DBC या फिर DCB. ये दो ट्राइंगल्स हैं इस फिगर के अंदर एंड ये दोनों ही BC जो साइड है वो इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है. दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस के ऊपर फॉर्म्ड है. सेम बेस है जो दोनों के अंदर कॉमन है. सो बेस है BC जो ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल DCB दोनों के अंदर है. सिमिलरली इन दिस फिगर अगर ABCD एक हमारे पास पैरेललोग्राम है एंड PCD एक ट्राइंगल है. ये पैरेललोग्राम और ये ट्राइंगल दोनों एक ही बेस के ऊपर है. एक कॉमन साइड है इनके पास, दैट इज DC. फाइन. सो दीज आर द काइंड ऑफ फिगर्स. इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सेम बेस के ऊपर किस तरह की फिगर्स हो सकती हैं. फाइन. ऐसे ही अभी हमने देखा PQRS and MNRS, they are on the same base SR. Similarly, triangles ABC and DBC are on the same base BC. ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी. And parallelogram ABCD and triangle PDC are on the same base DC. फर्स्टली हमने देखा कैसे सेम बेस के ऊपर फिगर्स फॉर्म की जा सकती हैं. नाउ अब इन फिगर्स में 1, 2, 3, 4 इन फिगर्स में अगर हम देखें तो क्लियरली द ट्रेपेजियम, फर्स्ट फिगर ऑब्जर्व कीजिए, इसके अंदर ट्रेपेजियम ABCD है. ABCD इसके अंदर एंड पैरेललोग्राम EFCD. ABCD एंड EFCD इसके अंदर एक चीज तो हम देख चुके हैं कि DC जो है वो कॉमन बेस है, वो सेम बेस है एंड DC इज द सेम बेस. नाउ सेम बेस होने के साथ साथ इसमें और भी कई सारी चीजें हैं. पुरानी वाली फिगर के अंदर ये कुछ मॉडिफिकेशंस करके हमने बनाई है. सो इन एडिशन टू द अबव द वर्टिसेस A and B, vertices A and B of trapezium ABCD opposite to the base DC and the vertices E and F of parallelogram EFCD opposite to the base DC lie on a line AF parallel to DC. बहुत ही ध्यान देने वाली बात है. फर्स्ट चीज, सबसे पहली चीज हमने ऑब्जर्व करी दो फिगर्स हैं. दूसरी चीज हमने ऑब्जर्व करी वो दो फिगर्स जो है वो एक ही बेस के ऊपर है. तीसरी चीज अगर हम देखें तो दोनों फिगर्स के जो कॉमन बेस है उसके ऑपोजिट दो वर्टिसेस है. मतलब ये कॉमन बेस है, फर्स्ट फिगर है ABCD, कॉमन बेस के ऑपोजिट दो वर्टिसेस है A और B. फाइन. ऐसे ही ये कॉमन बेस है BC, दूसरी फिगर है EFCD. इस कॉमन बेस के ऑपोजिट दो पॉइंट्स हैं E और F. ये EF एंड AB ये कॉमन बेस के ऑपोजिट लाई कर रहे हैं पहली बार. दूसरी बार ये EF और AB जो है वो कॉमन बेस के ऑपोजिट एक ऐसी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं जो कॉमन बेस के पैरेलल है. सो एक कॉमन बेस होना, सेम बेस होना. नेक्स्ट इज अगर सेम बेस के पैरेलल कोई भी लाइन है एंड उन दोनों फिगर्स के वर्टिसेस, ऑपोजिट वर्टिसेस उस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये फिगर्स दे आर लाइंग ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. थोड़ा ट्रिकी है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. सो एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं.
नेक्स्ट इज नाउ वी से दैट ABCD ट्रेपेजियम और जो पैरेललोग्राम है दे आर ऑन द सेम बेस DC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स AF एंड DC. फर्स्ट थिंग इज सेम बेस के ऑपोजिट एक साइड है जो कि सेम बेस के जो पैरेलल है एंड उन दोनों फिगर्स के वर्टिसेस उस पैरेलल लाइन से जुड़े हुए हैं. नेक्स्ट इज सिमिलरली पैरेललोग्राम्स PQRS एंड MNRS और ऑन द सेम बेस SR. ये तो हम देख ही चुके हैं पिछले वाले हमारे फिगर्स में कि ये दोनों जो है पैरेललोग्राम्स वो SR एक कॉमन बेस के ऊपर है. फाइन. एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स PN एंड SR. अब देखते हैं कैसे. इस फिगर के अंदर जो सेकंड वाली फिगर है इसके अंदर दो पैरेललोग्राम्स है हमारे पास. PQRS ये है एक पैरेललोग्राम, MNRS ये है दूसरा पैरेललोग्राम. इसके अंदर फर्स्ट थिंग इज द कॉमन बेस SR. ओके. अब इसके पैरेलल एक लाइन वो है PMQN. ये जो लाइन है ये है इसके पैरेलल. फाइन. अब तीसरी चीज जो पैरेलल लाइन है एंड जो दो पैरेललोग्राम्स है उसके वर्टिसेस पैरेलल लाइन के ऊपर होने चाहिए. तो पहला पैरेललोग्राम है PQRS और लाइन है PMQN. फाइन. सो PQ जो है वो ऑपोजिट वर्टिसेस पैरेलल लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं. यस. नेक्स्ट इज हमारा दूसरा वाला पैरेललोग्राम है MNRS. तो MN जो वर्टिसेस है वो भी पैरेलल लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं. सो दैट मीन्स दिस फिगर, इस फिगर के अंदर दो पैरेललोग्राम्स PQRS एंड MNRS they are lying between same base SR and between same parallels PN and SR. Fine. अब इसके अंदर भी सेम चीज है. दो ट्राइंगल्स है हमारे पास ACB एंड DCB. इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर सेम बेस है BC. इसके ऑपोजिट एक लाइन है AD जो कि इसके पैरेलल है एंड दोनों के ऑपोजिट वर्टिसेस जो है वो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं. सो ट्राइंगल्स ACB and triangle ACB and DCB they are on the same base BC and between the same parallels AD and BC. ऐसे ही इसके अंदर the triangle PCD and the parallelogram ABCD they are lying on the same base DC and between same parallels AP and DC. So the concept of same parallels and same base अब तक क्लियर हो गया होगा. So थर्ड एंड फोर्थ फिगर में भी हमारे पास सेम है. ये दो पैरेलल लाइंस है इसके अंदर एंड जो सेम बेस है वो है DC. फाइन. सो क्राइटेरिया मैं एक बारी आपको रिपीट कर देती हूँ. कोई भी फिगर जो है वो आपस में सेम बेस पर और सेम पैरेलल्स के बीच में कब होंगी. सबसे पहले तो उनके बीच में एक कॉमन साइड होना जरूरी है. अब वो जो कॉमन साइड है उसके पैरेलल एक लाइन होना जरूरी है. तीसरी चीज जो कॉमन साइड के पैरेलल लाइन है तो कॉमन साइड को छोड़कर जो वर्टिसेस है उस पैरेलल लाइन के ऊपर होने बहुत जरूरी है. सो ये तीन क्राइटेरियाज होते हैं टू फॉर द फिगर्स to lie on the same base and between same parallels. Now let us move on to the next topic.